नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी का बीएड सेकेंड ईयर का सिलेबस विस्तार से देखेंगे तथा साथ ही हम लोग देखेंगे कि बीएड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम में कितने पेपर होंगे और प्रत्येक पेपर कितने अंक का होगा, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कितने अंक का होगा, इंटरनल असेसमेंट अर्थात आंतरिक मूल्यांकन कितने अंक का होगा, सेशनल वर्क कितने अंक का होगा। तो हम लोग सिलेबस पर विस्तार से बात करें, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं सिलेबस को। तो आप लोग ध्यान रखना, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आपको सिलेबस पता होना चाहिए, आपके टेबल पर सिलेबस होना चाहिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर तो आपको किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जो पढ़ रहे हैं क्या उस सिलेबस में है और जो टॉपिक पढ़ रहे हैं क्या उस टॉपिक से प्रश्न आया हुआ है, अगर आया हुआ है तो किस तरह से। तो अपने यहाँ जो प्रैक्टिस सेट हल किया जाता है सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग और आए हुए प्रश्नों को हल किया जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग भी पढ़ें, अच्छे अंक आपके प्राप्त होंगे। किसी भी एग्जाम के कंपटीशन एग्जाम में भी इसी तरह से सिलेबस और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपके टेबल पे होना चाहिए। तो जो भी प्रैक्टिस सेट हल करते हैं इसी के अकॉर्डिंग सिलेबस देख के और जो प्रश्न आए रहते हैं, चाहे वो आगरा यूनिवर्सिटी, राजा महेंद्र प्रताप या फिर यूपी टेट, सी टेट में सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेशन रहता है अपने प्रैक्टिस सेट में। तो इसलिए अपने जितने भी प्रैक्टिस सेट हल हुए हैं सारे अगर आप हल करते हैं तो निश्चित रूप से आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। बच्चे 80 में 80 अंक प्राप्त किए हुए हैं, ठीक है, 90+ अंक प्राप्त किए हुए हैं। तो अगर आप लोग जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों को बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे। हम लोग कल से प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं सिलेबस को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा, आप देखेंगे तो बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन, बीएड इस तरह से लिखा जाता है, प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछा भी जाता है। 2 ईयर प्रोग्राम है आपका। सेकंड ईयर का हम लोग सिलेबस देखेंगे, ठीक है। सेकंड ईयर कंटेंट विथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, आप यहाँ देखेंगे तो पेपर कोड है, पेपर का नाम है मैक्सिमम मार्क्स और मिनिमम, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो बीएड सेकंड ईयर में 5 पेपर है, ठीक है, जिसमें पहला BD 201 पेपर कोड है, इसका नाम क्या है, नॉलेज एंड करिकुलम, ठीक है। ये 100 अंक का है, ठीक है। इसमें आपको मिनिमम 40 अंक प्राप्त करना है, जिसमें टर्म एग्जाम आपका 80 अंक होगा, जो पेपर होगा 80 अंक का और 20 अंक इंटरनल असेसमेंट है, ठीक है, आंतरिक मूल्यांकन। इसमें आपका टेस्ट वगैरह जो भी चीज़ें सारी रहता है टीचर के हाथ में रहता है। तो आप देखेंगे कई बच्चे 20 में 20 प्राप्त कर लेते हैं, कई में 18, कई में 12 भी देते हैं, जैसे टीचर के मन का रहता है, ठीक है। लेकिन 8 से कम नहीं दे सकते हैं, 8 का कम मतलब 40%, ठीक है, 40% से कम नहीं दे सकते, इससे कम तो फिर आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको 40% से कम देते हैं तो निश्चित रूप से आप पहले से ही फेल हो जाएंगे। 40% से कम आपको 40% प्राप्त करना है। तो 80 अगर आप निकालेंगे 40% कितना होगा, 80 गुणते 40/100, ठीक है। एक जीरो से जीरो, यहाँ से जीरो काट दीजिए, मतलब 32 अंक आपको टर्म एग्जाम में, अगर 80 अंक का है आपका टर्म एग्जाम तो 32 अंक आपको मिनिमम प्राप्त करना है, ठीक है। और इंटरनल असेसमेंट 20 अंक का है तो इसका 40% निकाल लीजिए, 20 गुणते 40/100, एक अंक यहाँ जीरो काट दीजिए, यहाँ जीरो, यहाँ कितना हो जाएगा 8। तो 20 अंक में 8 अंक आपको प्राप्त करना है, ठीक है। इसी तरह से BD 202 असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन 100 अंक का है, टर्म एग्जाम 80 अंक का, यहाँ 32 अंक आपको मिनिमम प्राप्त करना है। ध्यान रखना आपको जो वर्तमान में है उसके अनुसार चलना है, 80 प्रश्न करना है 100 में, तो आप ध्यान रखना 32 प्रश्न आपका मिनिमम सही होना चाहिए सारे पेपर में, ठीक है। तो इंटरनल असेसमेंट 20 अंक है तो आपको 8 अंक प्राप्त करना है, अर्थात 40 अंक टोटल प्राप्त करना है, लेकिन अलग अलग 80 में 32 और 20 में 8 प्राप्त करना है, ठीक है, 100 में 40। BD 203 क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल 50 अंक का है, ठीक है, 50 में 40 अंक टर्म एग्जाम का और इंटरनल असेसमेंट 10 अंक का। तो यहाँ पर 40% कितना होता है, 16 आप निकाल भी सकते हैं, 40 गुणते 40/16 कर दीजिए, सॉरी 100 कर दीजिए, एक जीरो से जीरो काट दीजिए, यहाँ से जीरो जीरो, 4 चौक कितना, 4 गुणते 4 कितना हो जाएगा 16। तो इस तरह से 40 में 16 अंक आपको मिनिमम प्राप्त करना है। और 10 का 40% कितना होगा तो आप निकाल सकते हैं, 10 गुणते 40/100, एक जीरो से जीरो काट दीजिए, एक जीरो से बराबर कितना आ जाएगा 4। अर्थात
अगर आपका 80 अंक टर्म एग्जाम है तो 32, 20 में 8 और 40 में 16, 10 में 4 अंक ये मिनिमम प्राप्त करना है और 50 में 20 अंक प्राप्त करना है। ठीक है, इसी तरह से BD 204 योगा एजुकेशन योग शिक्षा 50 अंक का है, इसमें 40 अंक का पेपर होगा, 10 अंक का इंटरनल असेसमेंट। ठीक है, तो 40 में 16, 10 में 4, ये आपका 5 पेपर हो जाएगा। ठीक है, नॉलेज एंड करिकुलम 100 अंक का, असेसमेंट फॉर लर्निंग 100 अंक का, क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव 50 अंक का, योगा एजुकेशन 50 अंक का, और ऑप्शनल जो BD 205 है इसमें भी ध्यान रखना, BD 205 है, यहाँ पर आप ध्यान रखना ऑप्शनल पेपर है आपका। ठीक, कोई भी पाँच में यहाँ पर आपको एक रखना है, वैल्यू एजुकेशन, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। तो मैक्सिमम बच्चे इन्वायरमेंट एजुकेशन रखते हैं, इसका हम लोग हल भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप एमएड वगैरह करना चाहते हैं तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग वहाँ पर आप रख सकते हैं। बाकी तो अगर आप यूपी टेट सीटेट में देखेंगे वहाँ भी इन्वायरमेंटल एजुकेशन आता है, पर्यावरण शिक्षा आता है। ठीक है, स्टडीज, इन्वायरमेंटल स्टडी आता है, तो आप इन्वायरमेंटल रखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको। ठीक है, बीएड तक आप, तो इसलिए आप बी ही रखिए, बेस्ट रहेगा ऑप्शनल। अब फॉर्म फिल हो भी रहा है तो आप देख लीजिए 24 तक लास्ट डेट है, तो आप कोशिश करिए कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन ही रखिए। ठीक है, 50 अंक का है जिसमें आपका 40 अंक टर्म एग्जाम है और 10 अंक इंटरनल असेसमेंट। ठीक है, तो 50 में 20 अंक ये भी हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे टर्म एग्जाम कितने अंक हो जा रहा है, 280 अंक। ठीक है, 80 8 दूनी 16, 160, 40 200 हो गया, और ये 40 जोड़ दीजिए। ठीक है, 280 अंक का आपका टर्म एग्जाम हो जाएगा। अब आप देखिए प्रैक्टिकल, आपका प्रैक्टिकल तो इसलिए दिया गया, फर्स्ट ईयर में 50 अंक का प्रैक्टिकल था। ठीक है, तो मेन प्रैक्टिकल और वाइवा 200 अंकों का है। ठीक है, और प्रैक्टिकल में ध्यान रखना 50% आपको अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। 50% से कम अंक प्राप्त करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे, ऐसा हुआ है। जैसे यहाँ 50 में मिनिमम कितना प्राप्त करना है आपको, 25 मिनिमम 50%। किसी बच्ची का 34 अंक मिला था और 24 चढ़ गया था, लिखा गया था, वो फेल हो गई थी। बार बार परेशान हो, तो मैंने उनको कहा कॉलेज में जाके बात कीजिए, वो कॉलेज वाले सुन नहीं रहे, उन्होंने कहा आप जाकर केस करिए। तो जब उन्होंने धमकी दी तो ठीक हो जाकर। ठीक है, तो इस तरह से कभी हो जाता है गलती, तो आपको गलती नहीं करना है। मेन प्रैक्टिकल एंड वाइवा 200 अंकों का है, इसमें आपको 50% प्राप्त करना है। तो 200 का 50% कितना होता है, 50/100 कर दीजिए, 2 0 2 0 काट दीजिए, 5 2 10, 100 अंक। अर्थात 200 का 50% 100 अंक प्राप्त करना है, और जो इंटरनल असेसमेंट 50 अंक का है इसमें 25 अंक प्राप्त करना है, सेशनल और 50 अंक का है इसमें 25 अंक प्राप्त करना है, सब में अलग अलग। और टोटल कितना हो गया 300 में आपको 150 अंक मिनिमम प्राप्त करना है, ये मिनिमम है। प्रैक्टिकल में ध्यान रखना मिनिमम आपको 50% दे सकते हैं, उससे कम देते हैं तो आप फेल हो जाते हैं, और मैक्सिमम कुछ भी। अगर नॉर्मली 80% देते हैं तो 200 का 80% कितना हो जाएगा, 200 का 80% नॉर्मली देते हैं तो 200 का 80% 2 देश जो कट जाएगा, 8 2 16, 160 अंक हो जाएगा। ठीक है, 160 अंक, और 50 का 80% 40 अंक हो जाएगा। इसी तरह से 50 का 80% 40 अंक हो जाएगा। तो मिनिमम कुछ भी, मिनिमम आपको 50% देना होगा, और मैक्सिमम कुछ भी। 80% नॉर्मली इसलिए देते हैं, 80% ज़्यादा देते हैं तो यूनिवर्सिटी आपसे पूछ सकता है क्यों दिए हो, तो आपको इंटरनल असेसमेंट का कॉपी हुआ जो टेस्ट हुआ दिखाना पड़ेगा, तो इसलिए टीचर डरते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखना। आपको प्रैक्टिकल 300 अंकों का होगा, मिनिमम आपका 150 अंक, मतलब 50% था तो 150 अंक देगा। बाकी अगर 80% देता है तो 240 हो जाएगा 300 का। ठीक है, ये मिनिमम आपका हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो आप क्लियर हैं। आपका 5 पेपर होगा, 5 पेपर प्रैक्टिस सेट हम लोग हल करेंगे। ठीक है, जिसमें आपका सबसे थोड़ा सा कठिन माना जाता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। सारे प्रैक्टिस सेट हल हैं, आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर देखते रहें। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हम लोग सिलेबस को थोड़ा एक जो है टोटल देखना, आप ध्यान रखना 1300 अंक हो जाएगा। ठीक है, 1300 अंक टोटल आप देखेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, अगर आप टोटल देखते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में 650 था, सेकंड ईयर में 650 है, सेकंड ईयर में टोटल कितने अंक का है, 650 अंकों का। ठीक है, बाकी एक मार्कशीट के अनुसार देख लेते हैं। तो 201 अर्थात नॉलेज एंड करिकुलम, इसमें आपका 100 अंक का है, इसमें टर्म एग्जाम 80 अंक का, इन्होंने 78 अंक प्राप्त किया है। सारे अपने बच्चे हैं, मैंने पहले कहा एक क्वेश्चन का गलत हुआ है। ठीक है, और 20 अंक में 20 प्राप्त कर लिए हैं। तो इसमें आप ध्यान रखना, कोशिश करना आप लोग भी 20 अंक प्राप्त करें। अच्छे से टीचर से बात कर लीजिए, 20 अंक क्यों नंबर बहुत मायने रखता है। ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसमें भी इन्होंने 75 अंक प्राप्त किए, बहुत कठिन माना जाता है, बच्चों को बैक आ जाता है। 20 में 20, 40 में 38, ठीक है, 10 में 10। योगा एजुकेशन देखो 40 में 39, एक क्वेश्चन गलत हुआ है, 10 में 9। ठीक है, इन्वायरमेंटल में 40 में 39, 10 में 10। ठीक है, और प्रैक्टिकल में अगर आप देखेंगे तो इनका
फर्स्ट ईयर जो भी चीज़ें हैं इस तरह से 350 में 338 इन्होंने प्राप्त किया है। ठीक है, और प्रैक्टिकल में देखेंगे अगर आप तो ध्यान रखना मैन प्रैक्टिकल 200 में 160, मैंने पहले कहा 80% इनको मिला हुआ है, 200 का 80% निकाल 60 आ जाएगा। मैक्सिमम मिनिमम आपको 50% देना है, अर्थात 100 अंक देना ही है। मैक्सिमम कुछ भी दे सकते हैं कि 80% को दिया गया है। 50 में 80% कितना होगा, 40 दिया गया है, 50 में 40 दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो 300 का 80% कितना होता है, 240 अंक इनको मिला हुआ है। ठीक है, इस बच्चे को। बाकी फर्स्ट ईयर में इसको अच्छा अंक मिला हुआ है। ठीक है, तो आप देखेंगे सेकंड ईयर में 650 में 578 अंक, और यहाँ पर 600 में 559 थ्योरी में, 50 में 40। ठीक है, तो इस तरह से 650 में फर्स्ट ईयर में 599। ठीक है, 650 में फर्स्ट ईयर में 599 मिला था, और सेकंड ईयर में 578। टोटल इस बच्चे को ध्यान रखना आप लोग 1300 में 1177 निकालेंगे तो 90% लगभग बन जा रहा है। कैसे परसेंट निकालेंगे, 1177 बटे 1300 कर दीजिए, गुणते 100 कर दीजिए, 2 0 कट जाएगा। 1177 में 1300 से भाग देंगे, गुणते 100 कर देंगे तो आपका परसेंटेज निकल जाएगा। 2 0 काट दीजिए यहाँ पर। 1177 में 13 से भाग दे दीजिए, लगभग 90% आएगा। ठीक है, 90+ आ जाएगा। तो इनका 90+ बना हुआ है, 90% बना हुआ है, जो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग ध्यान रखना 2 चीज़ें। आप थ्योरी में तो बहुत अच्छा अंक आएगा, आप साथ में जुड़े रहेंगे निश्चित रूप से, लेकिन इंटरनल जो अंक होता है जैसे 20 में 20 ये बहुत मायने रखता है। और प्रैक्टिकल में आप लोग कोशिश करिए अच्छे अंक मिले। ठीक है, इसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे, सब कुछ देखेंगे कैसे प्रैक्टिकल में अंक पूछे जाते हैं, सारी बात करेंगे। ठीक है, तो सिलेबस को थोड़ा विस्तार से देखते हैं। जैसे पहला कौन सा पेपर था आपका, BG 201 नॉलेज एंड करिकुलम, इसको हिंदी में कहते हैं ज्ञान एवं पाठचर्या। इसमें क्या क्या पढ़ना है आप देख लीजिए विस्तार से। तो इसमें ज्ञान एवं पाठचर्या में 5 यूनिट है। इसमें पहले यूनिट में ज्ञान का अर्थ एवं प्रकृति है। इसमें आप शिक्षा में ज्ञान का अर्थ एवं प्रकृति, सूचना, ज्ञान, विश्वास एवं मत अर्थात राय में अंतर, ज्ञान के विभिन्न तरीके क्या हैं, ज्ञान के हस्तांतरण एवं निर्माण में जानने वाले एवं ज्ञाता की संबंधित भूमिका। यूनिट 2 में क्या पढ़ेंगे, इसमें पाठचर्या का प्रत्यय, इसमें पाठचर्या का अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताएं, माध्यमिक स्तर एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर पाठचर्या का क्षेत्र, व्यावसायिक कोर्स एवं माध्यमिक स्तर पर पाठचर्या के उद्देश्य, पाठचर्या एवं शिक्षा के बीच संबंध। ठीक है, ज्ञान के प्रसारण के लिए संगठनात्मक वातावरण यूनिट 3 में, इसमें संगठन के रूप में विद्यालय, अर्थ, आवश्यकता, प्रकार एवं विद्यालय संगठन, प्रशासन एवं प्रशासन प्रबंधन के सिद्धांत। दूसरे टॉपिक में पाठ सागामी क्रियाएं, अर्थ, महत्व एवं पाठ सागामी क्रियाओं के आयोजन में सिद्धांत, विद्यालय पाठचर्या में भाषा का स्थान, विद्यालय वातावरण, इसमें जीवंत वातावरण, अधिगम के अनुकूल प्रेरक वातावरण, समावेशी विद्यालय। और यूनिट 4 क्या है, पाठचर्या के आधुनिक अवधारणा। इसमें आप पाठचर्या रूपरेखा 2005 से 2009 तक आलोचनात्मक अध्ययन पढ़ेंगे। बालक केंद्रित शिक्षा के आधुनिक दृष्टिकोण पर चर्चा, विद्यालय पाठचर्या के निर्माण में राज्यों, स्थानीय निकायों एवं गैर सरकारी संगठन NGO की भूमिका। और यूनिट 5 में क्या देखेंगे, इसमें ज्ञान के निर्माण हेतु शिक्षक एवं प्रधानाचार्य की भूमिका। इसमें नेतृत्व अवधारणा, आवश्यकता एवं शिक्षक तथा छात्र के बीच नेतृत्व की गुणवत्ता का विकास, अनुशासन अवधारणा, अनुशासन के आधार, अनुशासनहीनता के कारण एवं कारणों के उपचारात्मक स्रोत, अनुशासन बनाए रखने की तकनीक के रूप में पुरस्कार एवं सजा, एक व्यवस्थित कक्षा प्रबंधन एवं अधिगम वातावरण बनाने में शिक्षक की भूमिका, शिक्षक का स्व आकलन एवं जवाबदेही, सजा एवं इसका विधि निहितार्थ। ठीक है, ये हो गया 5 यूनिट। ठीक है, और BG 202 में असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर, दूसरा पेपर रहेगा। इसमें अधिगम के लिए आकलन, इसमें आप क्या पढ़ेंगे 202 में, तो 202 में ध्यान रखना आकलन एवं मूल्यांकन। इसमें आकलन का अर्थ, विशेषताएं, क्षेत्र, आकलन के मापक, नामित, क्रमित, अंतराल एवं अनुपात मापनी। इस पॉइंट को ध्यान रखना, अनुपात मापनी सबसे उच्च है और नामित सबसे निम्न है, बार बार पूछा जाता है। आकलन के मापन एवं मूल्यांकन के बीच संबंध, विद्यालय स्तर पर शैक्षिक आकलन का महत्व। आकलन यूनिट 2 में आकलन उपकरण की रचना, इसमें आकलन उपकरणों के प्रकार, अच्छे आकलन उपकरणों की कसौटियाँ, एक अच्छे आकलन के लिए अवस्थित प्रकार के पदों की तैयारी, एक ब्लूप्रिंट की तैयारी, सीखने के उद्देश्यों, संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक का वर्गीकरण एवं व्यवहारिक जीवन में प्रयोग। यूनिट 3 में क्या पढ़ेंगे, बुद्ध विभिन्न पहलुओं का आकलन। इसमें बुद्धि का आकलन, शाब्दिक एवं अशाब्दिक परीक्षण, प्रक्षेपित एवं अप्रक्षेपित प्रविधियों के साथ व्यक्तित्व का आकलन, स्नातकता का आकलन, उपलब्धि का आकलन। यूनिट 4 परीक्षण का निर्माण, एक अच्छे उपलब्धि परीक्षण का मानकीकरण, एक अच्छी आकलन प्रणाली की विशेषताएं, विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, तुलनीयता, व्यवहारिकता,
परंपरागत आकलन प्रणाली एवं ग्रेडिंग प्रणाली की तुलनात्मक एवं आलोचनात्मक अध्ययन। इकाई 4 सांख्यिकी, इसमें केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, मानक विचलन, प्रोडक्ट मूवमेंट विधि द्वारा एवं काल पेयरसन की कोट अंतर विधि द्वारा सहसंबंध ज्ञात करना। मानक स्कोर, जेड स्कोर, टी स्कोर, स्टेनाइन, ये तीनों महत्वपूर्ण, ध्यान रखना। ठीक है, स्टेनाइन मतलब 9, स्टेन मतलब 10 होता है, ये पूछा गया बार बार। तो 202 में था दशमलव फॉर लर्निंग अधिगम के लिए आकलन में 5 यूनिट रहेगा। इसमें सांख्यिकी वाला थोड़ा सा मैथ टाइप से है तो हम लोग हल कर चुके हैं, करेंगे, और सारे प्रैक्टिस पढ़े हुए हैं, आप लोग हल करते रहिए, हम लोग फिर से प्रैक्टिस हल करेंगे। ठीक है, कल से शुरू कर देंगे। 303 में समावेशी विकास का सृजन, क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल, इसमें भी 5 यूनिट है, जिसमें पहला यूनिट आपका समावेशी विद्यालय का उदाहरणात्मक गठन। इसमें आपका कक्षा में विविधता का अर्थ एवं प्रकृति, विविधताओं की विशेषताएं एवं कारण, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की समस्याएं अर्थात मुद्दे। ध्यान रखना, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करें, आपका सिलेबस और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपके टेबल पे होने चाहिए, तो आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। ठीक है, 2 चीज जरूर आधार बनाइए। यूनिट 2 विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की उदाहरणात्मक रूपरेखा, इसमें विविधताओं के साथ बालक के लिए विद्यालय का अर्थ, प्रकृति एवं प्रकार, विशिष्ट शिक्षा, एकीकृत शिक्षा एवं समावेशी शिक्षा के बीच अंतर, कक्षा कक्ष में विविधताओं की निगरानी एवं नियंत्रण। यूनिट 3 में पाठचर्या प्रारूप, इसमें ध्यान रखना पेपर 203 अर्थात जो हम लोग देख रहे हैं, इसमें पॉइंट में ध्यान रखना, समावेशी विद्यालय का सृजन, इसमें सारे प्रश्न 100% अपने प्रैक्टिस सेट से आएंगे, अभी से बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप प्रैक्टिस सेट हल करके जाते हैं, सारे प्रश्न आपके आ जाएंगे। पाठचर्या प्रारूप, विशिष्ट बालकों के संदर्भ में पाठचर्या, सह पाठचर्या का संशोधन, नेत्र बाधितों, श्रवण बाधितों, मंदबुद्धियों, विकलांग, विशिष्ट बालकों के लिए अधिगम सामग्री का विकास, समावेशी कक्षा कक्ष में पाठशाला क्रियान्वयन में शिक्षक की भूमिका, समावेशी शिक्षा में सहायक सेवाएं, समावेशी शिक्षा में निर्देशन एवं परामर्श सेवाएं, एक समावेशी विद्यालय में चिकित्सीय एवं मनोवैज्ञानिक की भागीदारी, अभिभावक समुदाय एवं समावेशी बालकों के लिए विशिष्ट शिक्षा, कक्षा में विविधता अनुकूलन के नवीन उपागम, समावेशी विद्यालय में छात्र शिक्षण के लिए मल्टीमीडिया का प्रयोग, सहकारी अधिगम एवं व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम, टोली शिक्षण और उपचारात्मक शिक्षा। ठीक है, इसमें यूनिट 5 है। और अगला जो पेपर है 204 योग शिक्षा, योगा एजुकेशन, इसमें भी 5 यूनिट है, जिसमें आप क्या पढ़ेंगे, योग शिक्षा में योग एवं ध्यान तत्व, पहला यूनिट, इसमें योग एवं ध्यान का अर्थ एवं परिभाषा, योग का महत्व, योग के तत्व, योग दर्शन तथा उसका व्यक्तिगत और सामाजिक उत्थान से संबंध, योग की समझ, स्वस्थ और समन्वित अर्थात एकीकृत रहने वालों के लिए एक मार्ग के रूप में योग, योग्यता के दृष्टि पर आधारित योग आचरण, योग प्रणाली के विभिन्न प्रकार, पतंजलि के अष्टांग योग, योग के 8 अंग। ठीक है, 8 आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा, हर साल प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, योग प्रणाली के विभिन्न प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अरविंद का समन्वित योग एवं योग के आधुनिक समुदाय, हर साल पूछा जाता है। योग के साधन फली, इसमें 5 यम संस्कार, 5 नियम, संस्कार पालन, आसन, सही मुद्रा आसन, प्राणायाम, सांस पर नियंत्रण, प्रत्याहार, इंद्रियों पर नियंत्रण। यूनिट 5 धारणा अर्थात ध्यान और उसके प्रकार, समाधि, इसके विभिन्न प्रकार। तो ये योग हो गया। और 5वां हम लोग देखें पर्यावरणीय शिक्षा, इन्वायरमेंटल एजुकेशन में, इसमें भी 5 यूनिट है। ठीक है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। शिक्षा के रूप में पर्यावरण की भूमिका, इसमें पर्यावरण शिक्षा का दर्शन, पर्यावरणीय शिक्षा के उद्देश्य एवं विषय, पर्यावरण शिक्षा के परिस्थिति परिपेक्ष एवं प्रकृति। जो बच्चे पीसीएस वगैरह तैयारी करते हैं उसमें देखेंगे तो जो इन्वायरमेंटल इकोलॉजी वाला है, अगर घटना चक्र वगैरह जो बच्चे पढ़े रहेंगे उनके बहुत अच्छे अंक आते हैं। ठीक है, अलग प्रश्न को घुमा के पूछता है लेकिन अच्छे अंक आते हैं। तो हर साल देख रहा हूँ पर्यावरण वाला जो पेपर है काफ़ी टफ पूछने लगा है आजकल। पिछली बार तो इंग्लिश में पूछ लिया था पूरा, हिंदी में दिया, फिर बाद में फिर से पेपर हुआ, ये एक रहता है, इतनी लापरवाही है। तो पर्यावरण शिक्षा के पाठचर्या, बहु विषय एवं अंतर विषयक पर्यावरणीय शिक्षा की विधियाँ, प्रयोग, प्रोजेक्ट, सर्वे एवं व्याख्या का सही प्रदर्शन विधि, मीडिया की भूमिका, प्रिंट, फिल्म, टीवी, दृश्य, श्रव्य सामग्री, इको क्लब, पर्यावरण शिक्षा में प्रदर्शनी, परिस्थिति तंत्र एवं मानव, परिस्थिति तंत्र संरचना एवं कार्य, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल एवं परिस्थिति पिरामिड, परिस्थिति तंत्र के प्रकार, जंगल, घास का मैदान, रेगिस्तान एवं जलीय परिस्थिति तंत्र, मानवीय क्रियाओं का प्रभाव, पर्यावरण संकट, प्रदूषण, जलवायु मुद्रा, ध्वनि एवं विकिरण प्रदूषण के कारण प्रभाव, उपचार, अम्लीय वर्षा, ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन ह्रास,
प्रस्तुतिकरण, जनसंख्या विस्फोट एवं पर्यावरण पर जनसंख्या विस्फोट का प्रभाव, ऊर्जा साधनों का संकट एवं पर्यावरण पर गुणवत्ता, आपदा प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदा प्रबंधन एवं इसके वैज्ञानिक नियम। यूनिट 5 सतत विकास, इसमें आप पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता पढ़ेंगे, सतत विकास एवं शिक्षा की भूमिका पढ़ेंगे, पर्यावरण रक्षा के लिए आंदोलन। तो इस तरह से सिलेबस से ध्यान रखना आप लोग पाँचों पेपर का, ठीक है, पाँचों पेपर का आपका सिलेबस है, विस्तार से हम लोगों ने देखा। तो आप ध्यान रखिएगा, आपके अंक बहुत अच्छे प्राप्त हो सकते हैं अगर आप साथ में जुड़े रहेंगे और मेहनत करेंगे, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आपके जो टर्म एग्जाम है 280 अंक का रहेगा, ठीक है, और जो प्रैक्टिकल आपका मेन प्रैक्टिकल और वाइवा है 200 अंकों का, इंटरनल सेशन 50 अंकों का, सेशनल अंक 50 अंकों का, ठीक है। इस तरह से 650 अंक आपका सेकंड ईयर का भी है, फर्स्ट ईयर का भी 650 अंक का है। तो आप क्लियर हो गए होंगे। हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे कल से। आप लोग जुड़े रहिएगा प्लीज़। अपने कॉलेज के ग्रुप या जो भी बच्चे आपके बीएड करें सभी को शेयर कीजिए, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। अगर व्यू आता रहा तो हम लोग कंटिन्यू 2-2 वीडियो में फ्री की एक वीडियो हम लोग सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। आप लोग टाइमिंग बता सकते हैं कितनी टाइम सॉल्व किया जाए, कोशिश करेंगे दोपहर में या फिर शाम के टाइम रखेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे सारे प्रैक्टिस सेट के लिंक दिए गए हैं, 2023 के हैं। उन सारे प्रैक्टिस सेट को आप सॉल्व करते रहिए, निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। जो बच्चे जुड़े हैं 90+ उनके अंक प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग कुछ मत करिए, सिर्फ अपने साथ जुड़े हैं, जो प्रैक्टिस सेट हल करवाएंगे उसे हल करते जाएंगे, निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। निवेदन है, अपने पास टाइम न होने के बावजूद आप लोगों के साथ जुड़े हैं, अच्छा लगता है तो बस आप लोग इतना ही कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, निवेदन है। और अगर आप साथ में जुड़े हैं तो एक शब्द बार बार कह रहे हैं, प्रैक्टिस सेट सारे सॉल्व कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।